बोधिवार्ता की मनन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में हम एक विषय लेते हैं और उस पर मनन करते हैं। जिनकी भी रुचि है मनन में वो उसको लिखते हैं और मुझे भेजते हैं। यदि आप पहला भाग देखें श्रृंखला का तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। अगले मनन का विषय विचार। ये विचार क्या है जो हमारे मन में चलते रहते हैं, कहाँ से आते हैं, किसके हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, इनके बारे में क्या मान्यताएं हैं और इसमें कितना सत्य है इन विचारों में, विचारों के अनुभव में। विचारों पर विचार करें और अपने विचार मुझे भेजें। हमारा पिछला विषय था वासना और 2-3 उत्तर आए हैं मेरे पास। अखंड ज्योति का उत्तर आया था कि वासना वो है जिससे सभी चीज़ों का विकास होता है। जैसे मनुष्य का बिना वासना के जीवन नहीं है, मृत्यु है। जो भी अस्तित्व में दिखता है, जो भी प्रकट है, वो इच्छाओं का ही परिणाम है। लेकिन अनुभवकर्ता या अस्तित्व की वासना नहीं है, वो बस है, सूक्ष्म है। हमारा जीवन अलग है क्योंकि हमारी वासना अलग है और वासनाओं की वजह से हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है। पूरी हो गई तो सुख, नहीं तो दुख। इन्होंने मान्यताओं के बारे में कहा है कि इसका अर्थ का अनर्थ हो गया है। जब कोई वासना कहता है तो लोग सोचते हैं काम वासना। मनुष्य का सारा जीवन उसकी इच्छाओं को पूरा करने में ही बीत जाता है। कुछ गुरु कहते हैं वासना ठीक नहीं है, छोड़ दो, सब दबा दो। ये भी एक मान्यता है। तो इन्होंने कहा है कि इन वासनाओं से ऊपर उठना हमारा लक्ष्य है। ये वासना मेरी नहीं, मैं नहीं हूँ, यही जानना साधक का काम है। मैं उसको देखने वाला, अनुभव करने वाला हूँ और इसी में हमें जीवन व्यतीत करना है, वासना हो चाहे ना हो। तो अखंड ज्योति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और आपकी बातें अर्थपूर्ण है। इसमें मुझे कोई बहुत बड़ी गलती कहीं दिखी नहीं। इन्होंने बड़ी रोचक बात कही है कि वासनाओं के बिना विकास संभव नहीं है, जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये क्या प्रश्न का उत्तर नहीं है। वासना होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा, ये एक अलग प्रश्न है। वो वासना के प्रभाव आप बता रहे हैं। क्या है वासना, ये इसका उत्तर कुछ मूलभूत होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, उत्तर आने वाला है 2 मिनट में। महाश्वेता का एक उत्तर आया था। इन्होंने कहा कि चित्त को जो अनुभव होते हैं और इस शरीर से जो जिनकी तृप्ति होती है, वो इच्छाएं जो कारण शरीर में हैं, वो वासनाएं हैं। ये इनकी परिभाषा है। अब आप इस पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि वासनाओं को इच्छा कहा गया है, जो ठीक परिभाषा नहीं है। वो समानार्थी हो गया। पानी क्या है? पानी जल है। जल क्या है? जल पानी है। इससे हमें कोई ज्ञान नहीं होता। पानी द्रव्य है या पानी तत्व है, भौतिक तत्व है। अब थोड़ा पता चलता है। क्यों? क्योंकि अधिक मूलभूत अनुभव उसकी परिभाषा है। इनकी ये परिभाषा पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि वो कारण शरीर में पड़ी है। क्या पड़ी है कारण शरीर में, वो उनको स्पष्ट नहीं हुआ, या शायद स्पष्ट भी है लेकिन वाक्य में नहीं आ पाया। कारण शरीर में इच्छाएं नहीं पड़ी। कारण शरीर स्मृतियों का एक पहाड़ है, हिमालय है। इच्छाएं तो मनुष्य के चित्त में होती है, कारण शरीर में नहीं। हम कह देते हैं कि हाँ कारण शरीर की इच्छाएं, लेकिन जब वो व्यक्त होती है वासना, वो निचली परतों में होती है। कारण शरीर कारण है वासनाओं का, यह आप जाने। कारण शरीर में स्मृतियां हैं, स्मृतियों में गति होती है, स्मृतियों में ऊर्जा दौड़ती है, तो वो ऊर्जा निचली परतों में बहती है। ये ऊर्जा वासनाएं हैं। जैसा कि अखंड ज्योति ने कहा था कि ये ना हो, ये ऊर्जा ना हो तो ये शरीर जीवित नहीं रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि वासना एक वृत्ति है, बार बार दोहराती है। और फिर उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं कि वो वासना करती क्या है, शरीर को बचाना, मुक्ति की इच्छा, सूक्ष्म अस्तित्व को न मिटने देने की इच्छा, ये सब हर चीज़ वासना के द्वारा ही होती है। हर कर्म वासना से होता है। जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था, पिछले भाग में जब हम कर्मों के बारे में कह रहे थे कि वासना माँ है, कर्म बच्चे हैं। कोई भी कर्म ले लें उसके पीछे एक वासना रहती है। कोई भी वासना ले लें उसके पीछे एक संस्कार होता है। संस्कार और स्मृति एक ही चीज़ है। इसलिए ज्ञानी जन ये भी कहते हैं कि तुम्हारे कर्म जमा है कारण शरीर में। वो बीच की जो मशीनरी है उसको निकाल देते हैं और सीधे कहते हैं कर्म ही जमा हो रहे हैं। एक तरह का शॉर्टकट लेते हैं वो। क्यों प्रश्न के उत्तर में इन्होंने लिखा है कि अनुभवकर्ता को खुद का अनुभव करना है, तो वह सब तरीकों से खुद को अनुभव करना चाहता है। इसके लिए वासनाएं निर्मित होती हैं। यहाँ पर तादाद में हो गया है
चित्त का और अनुभवकर्ता का। चाहना अर्थात इच्छा, चाहना अर्थात वासना, पाना। अनुभवकर्ता तो दृष्टा है। अनुभवकर्ता कुछ चाहता नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं, उसकी कोई वासना नहीं। अनुभवकर्ता शुद्ध है, निर्मल है, निर्गुण है, उसमें कोई वृत्ति नहीं है, केवल दृष्टि है। इतना सरल है वो कि उसमें लेश मात्र भी वृत्ति नहीं है। जब भी हम कहते हैं कि ये चाहना वो चाहना, ये चित्तवृत्ति है। वो कारण शरीर से हो, किसी और शरीर से हो, अनुभवकर्ता को खुद का अनुभव करना है, ये संभव नहीं है। अनुभवकर्ता का अनुभव संभव नहीं है। यहाँ पर दृश्य और दृष्टा में भेद नहीं हुआ, करना चाहिए था। यदि अनुभवकर्ता का अनुभव हो गया तो वो किसे हो गया, और यदि अनुभवकर्ता अनुभव के रूप में दिख रहा है तो कैसा दिख रहा है? उसमें कुछ गुण होंगे, क्या रंग होगा, क्या रूप होगा, ठंडा गर्म कैसा होगा? वो खुद को कैसे अनुभव करेगा अनुभवकर्ता? इसीलिए तो उसका नाम अनुभव करता है, क्योंकि वो अनुभव का साक्षी है, वो अनुभव नहीं है। आपकी वासनाएं निर्मित हो गई, बहुत सी वासना है, क्या आपको आपका अनुभव हो गया? शायद इनका कहना ऐसा होगा कि अस्तित्व स्वयं को अनुभव करना चाहता है, जिसमें थोड़ा सा सत्य है। अस्तित्व में ये वासना है अनुभव में बदलने की, इसको हम मूल वासना भी कह सकते हैं। एक तरह की प्राचीन वासना है यहाँ पर अस्तित्व में। क्या वो अस्तित्व की वासना है? उसने बैठकर निर्णय लिया एक दिन कि मुझे अब स्वयं को अनुभव करना है। ये कहना भी ठीक नहीं होगा। यहाँ पर यह हुआ है कि हम जानते हैं कि व्यक्ति ये चाहता है, वो चाहता है, ये इच्छा है, ये वासना है, ऐसा हम कहते हैं। वैसे तो वो भी गलत है। और यहाँ पर व्यक्ति को आपने प्रक्षेपित कर दिया अनुभवकर्ता के ऊपर, कि जैसे व्यक्ति कुछ चाहता है, अनुभवकर्ता भी कुछ चाहता है, या अस्तित्व भी कुछ चाहता है। ये करना ठीक नहीं है। ज्ञान मार्ग पर ये मना है। जो छोटी सी चीज़, जो ये व्यक्ति है, जो मनुष्य है, जो प्राणी है, उसका स्वभाव आप जो संपूर्ण अस्तित्व है उस पर प्रक्षेपित नहीं कर सकते। सागर को आप बूंद नहीं बना सकते। ये छोटे बच्चे करते हैं। किसी छोटे बच्चे का खिलौना, उसकी गुड़िया गिर जाए तो बच्चा उसको उठा के चुप करवाता है, रो मत, तुम्हें कुछ लगा नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये लो बिस्किट खाओ, ये लो चॉकलेट खाओ। वो अपनी गुड़िया से बात करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं जब गिरी थी, मुझे दर्द हुआ था, मैं रोई थी, मुझे किसी ने चॉकलेट दिया था रोना बंद करने के लिए। अब इसी स्मृति को, इसी ज्ञान को वो छोटी बच्ची अपनी गुड़िया पर प्रक्षेपित करती है कि इसको भी वही हो रहा होगा। ये मनुष्य की आदत है। जो भी देखता है वो समझ में नहीं आता, उस पर अपना चरित्र थोप देता है। तुम भी वैसे ही होंगे जैसा मैं हूँ। इसीलिए ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, अनुभवकर्ता और अस्तित्व और ये और वो शक्ति वगैरह वगैरह, सबको मनुष्य का रूप दिया गया। ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया। उसके बाद आप जानते हैं क्या हो गया। वासनाएं कैसे चलती हैं? इन्होंने लिखा है कि कारण शरीर में अनंत वासना है। किसी फीडबैक मैकेनिज्म से व्यक्ति के मन में वासना प्रक्षेपित होती है। इसमें थोड़ा बहुत सत्य है, लेकिन हम 2 मिनट में इसके बारे में और कहेंगे कैसे होता है ये, कब, सदैव, कहाँ, चित्त में, कितनी अनंत, सत्य सत्य असत्य, ये सब बिल्कुल ठीक है। ये सब बिल्कुल ठीक है। अब महाश्वेता ने लिखा है कि मैं इच्छाएं नहीं हूँ, इच्छाओं का अनुभव करता हूँ। अब ये बिल्कुल ठीक लिखा है। यदि मैं इच्छाएं नहीं हूँ तो मेरी तो कोई इच्छा नहीं हो सकती स्वयं को जानने की। तो देखिए, ऐसा ये बुद्धि ऐसे ऊपर नीचे होती है। इसलिए मनन का बहुत महत्व है। यदि आपने जो लिखा है आप 24 घंटे बाद उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि हर व्यक्ति ज्ञानी क्यों नहीं है। ये कठिन काम है। हर बार की तरह पवन कुमार का भी अति सुंदर उत्तर आया है, और ये पढ़ते हुए ही मैं आपको अपने मत भी बता दूंगा कि इनकी बड़ी रोचक परिभाषा है कि वासना है एक प्रकार से चित्त की अपूर्णता, अधूरापन और अस्थिरता के परिचायक है। वो मानसिक तरंगें जो व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। कर्म का कारण है, सभी कर्मों की माँ है, जो बहुत अच्छी परिभाषाएं हैं। ये अपूर्णता क्यों है? ये बहुत रोचक बात है कि इन्होंने ऐसा लिखा है। चित्त में कोई अपूर्णता नहीं है। देखिए, चित्त भी उतना ही पूर्ण है जैसा कुछ भी। यहाँ पर कोई भी वस्तु पूर्ण है। आप एक पेड़ की पत्ती देख लीजिए, वो पत्ती कहाँ अपूर्ण है? उसमें कौन सी अपूर्णता है? वो ठीक वैसी है और ठीक वो काम करती है जिसके लिए वो बनी है। क्या नदियाँ अपूर्ण है? क्या सागर अपूर्ण है? क्या पर्वत अपूर्ण है? इस पृथ्वी पर क्या अपूर्ण है?
कि मनुष्य का शरीर ठीक वैसा है जैसा होना चाहिए। 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है, सब कुछ परिपूर्ण है। इस बात पर मनन करना बहुत अच्छा रहेगा कि इस अस्तित्व में क्या है जो अपूर्ण है। पता नहीं पवन ने किया या नहीं, लेकिन बहुत ज्ञानी जन हमारे यहाँ हुए हैं जिन्होंने इस बात पर मनन किया और आखिर में वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि अस्तित्व संपूर्णता है। सभी कुछ अति सुंदर है यहाँ पर, उसमें से कुछ निकाला नहीं जा सकता, उसमें कुछ डाला भी नहीं जा सकता। ये पूर्णता की परिभाषा है कि उसमें से आप निकाल भी नहीं सकते, कुछ जोड़ भी नहीं सकते, पहले से पूर्ण है। अरे मुझे ये निकालना चाहिए ताकि कुछ पूर्ण हो जाए, वो संभव नहीं है इस अस्तित्व में। ये कुछ और होना चाहिए था ताकि वो पूर्ण हो जाए, वो भी संभव नहीं है। इसीलिए शिव को सुंदर कहा गया, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरता यानी परफेक्शन, पूर्णता। अब कुछ बाल बराबर भी आप हिला नहीं सकते हो, इतना सुंदर है, कोई कमी नहीं है। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ये करना चाहिए क्योंकि अभी तक अपूर्णता है मेरे जीवन में, ये नहीं है, अपूर्ण है। क्यों लगता है हमें ऐसा? अपूर्णता का क्या कारण है? जबकि हमारा अप्रोक्ष अनुभव ये कहता है कि पूर्णमिदम। इसका अर्थ ये हुआ कि अपूर्णता मिथ्या है, माया है, आभासिक है। और ये इसलिए लगती है क्योंकि अज्ञान है। अब ये पूरी तरह से एक अलग विषय है कि क्या अज्ञान सुंदरता कहलाएगा, पूर्णता कहलाएगा? तो इसमें मतभेद हो सकते हैं। कुछ ज्ञानी जन कहते हैं कि हाँ, अज्ञान भी पूर्णता का ही है, पूर्णता को पूर्ण करने के लिए ज्ञान और अज्ञान दोनों होना चाहिए। द्वैत है, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ अज्ञान होगा, तब पूर्ण होगा वो। एक चित्र आप देख लें जो पेंसिल से बनाया है या फोटो है, यदि उसमें से काला भाग निकाल दिया जाए तो वो चित्र नहीं रहेगा। इसी को हम द्वैत कहते हैं ना। कालिख निकाल दी जाए उस चित्र में से तो साफ हो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं रहेगा, रचना नहीं रहेगी, सृष्टि नहीं रहेगी। जिसको मैंने अपूर्णता समझा है वो द्वैत है, अपूर्णता नहीं है। जो भी आपके जीवन में दुख है, जो भी संघर्ष है, जो भी अधूरापन है, वो द्वैत है, वो चित्र का काला हिस्सा है। मेरा जीवन अपूर्ण नहीं है। ये जानते ही आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, समर्पण आ जाएगा, स्वीकार भाव आ जाएगा। ये बुद्ध स्वरूप है। अज्ञान को भी स्वीकार कर लें, वो भी पूर्णता का भाग है। हाँ, वो जाता है, आता है, किसी चिंता है, अनुभव करता मेरा ज्ञान है ना, ज्ञान है, अद्वैत है। क्यों, क्या कारण है? उन्होंने वही लिखा है कि अधूरापन है, अपूर्णता है, उसको यही माना जा सकता है। और उनको कितना भी पूरा किया जाए इच्छाओं को, वो पूरी नहीं होती। जितना कर्म करते उतना कर्ता भाव बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। इनका ये मानना है कि अधूरापन ही इच्छाओं को जन्म देता है, यही उसके कारण है। यहाँ पर मैं अपना मत आपको बता देता हूँ कि क्यों प्रश्न का उत्तर जरा कठिन है। जब आप चित्त की ओर देखें, एक दृष्टि डालें, तो आप देखेंगे कि उसका विकास क्रम चल रहा है। ये विकास क्रम आवश्यक है। अर्थात यदि ये नहीं होगा तो वो जो रचनाएं हैं, नाद रचनाएं हैं, वो इस नाद रचनाओं के समुद्र में विलीन हो जाएंगी। कोई अनुभव भी नहीं होगा, कोई रूप नहीं होंगे, कोई जन्म नहीं होंगे, कोई जगत नहीं होंगे, कोई लोक नहीं होंगे, क्योंकि अस्तित्व में सभी संभावनाएं हैं। ये विकास क्रम भी एक संभावना है। जो पवन ने लिखा, एक लाइन लिखी है उन्होंने विकास क्रम के बारे में। और जो कर्म, जो घटनाएं इस विकास क्रम की गति को बनाए रखती हैं, वो कारण शरीर में छप गई हैं, तो उसकी स्मृति बन गई है। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं कि मैं खाना खाऊं तो जीवित रहूंगा। अब ये घटना चित्त पर छप गई है, कारण शरीर में। अब आप ध्यान दीजिए कि यदि वो स्मृति, वो संस्कार खाने के संबंधित प्रकट ना हो इस जीव में, तो क्या होगा? जीव मर जाएगा, खाना नहीं खाएगा, जीवित नहीं रहेगा। यह आवश्यक है कि वो स्मृति वासना बनकर आ जाए यहाँ और कर्म बनकर प्रकट हो। अब आप ऐसे 2 समूह ले लीजिए जीवों के। एक समूह में 100 जीव हैं, दूसरे समूह में भी 100 जीव हैं। मान लीजिए किसी तरह बन गए हैं वो विकास क्रम से। एक समूह में कोई वासना नहीं है, उनको कोई इच्छा नहीं होती कुछ खाने की या प्रजनन की, कोई इच्छा नहीं होती। दूसरे समूह में इच्छा है, ये क्रिया चल रही है, ये वृत्ति चल रही है कि जो स्मृति में जो भी जीवन के लिए आवश्यक है, जीवित रहने के लिए, वो बार बार वासना बन के नीचे की परतों में वो गिरता है और उन जीवों को धक्का देता है, एक तरह का बलपूर्वक चलाता है उनको। कुछ वर्षों बाद आप देखेंगे जिस समूह में कोई वासना नहीं थी वो गायब हो गया, वो विलीन हो गया, उनकी मिट्टी हो गई। दूसरा समूह
जीवित है, बढ़ रहा है, उसका विकास क्रम हो रहा है। संभावनाएं तो दोनों है, अस्तित्व तो बिना इच्छा के भी रह सकता है, लेकिन फिर कोई अनुभव नहीं होंगे, फिर कोई विकास क्रम नहीं होगा, तरह तरह के जीव नहीं बनेंगे। ये अवश्य भावी है, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। यहाँ क्यों प्रश्न शांत हो जाता है जब मैं कहता हूँ इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, तो अब क्यों प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। आप सभी तरह की संभावना को एक जगह रख लें और देखें कि ये संभावना होगी तो क्या होगा, वो संभावना होगी तो क्या होगा, तो फिर देखें कि उसमें से एक संभावना बचती है जो इस अनुभव की व्याख्या करती है, इस अनुभव के बारे में बताती है कि ऐसा ही क्यों है, वैसा क्यों नहीं। एक ही संभावना होगी जो बताएगी, और यहाँ पर हमें एक ही संभावना दिखती है कि उनमें ये प्रक्रिया, सभी जीवों में ये प्रक्रिया चलनी चाहिए। जैसा कि अखंड ज्योति ने लिखा था कि वासना ना हो तो किसी भी चीज़ का विकास नहीं होगा। मैंने जब अखंड ज्योति का उत्तर पढ़ा तो थोड़ी देर के लिए मेरी समझ में नहीं आया इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा दिमाग भी वही चलता है, अद्वैत के पटरी पर चल रहा है इतने सालों से। आप समझ में आ रहा है क्यों है आवश्यक है ये, ऐसा एक वाक्य में आप कह सकते हैं। इच्छा है कहाँ है, प्रत्येक जीव में मौजूद है। इन्होंने लिखा है कि सूक्ष्म शरीर आदि कारण शरीर आदि में भी इच्छाएं हैं जो व्यक्ति के माध्यम से समय समय प्रकट होती है, जो बिल्कुल ठीक है। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म इच्छाएं होंगी, इच्छाओं से कोई किसी की मुक्ति नहीं है, सब में है। और ये सभी विश्व चित्त की इच्छाएं हैं, जो मुझे लगता है इन्होंने लिखा भी है उत्तर में कि विश्व चित्त की इच्छाओं से विद्यमान है सभी निर्जीव जड़ वस्तुएं। कोई कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पत्थर में तो कोई इच्छा नहीं होती। ध्यान से देखें पत्थर को उसकी इच्छा है पड़े रहना, उसकी इच्छा है बने रहना, कठोर रहना। नदी की क्या इच्छा है, उसकी इच्छा है बहते रहना, समुद्र से मिलना। इतना हो गया है कि इस मनुष्य में या जानवरों में बहुत जटिल हो गई हैं इच्छाएं। अब इतनी प्रकट है इच्छाएं हम में, और इतनी रंग बिरंगी है, इतनी तेज है कि उसके आगे पत्थर तो निर्जीव लगता है, पर ऐसा लगता ही नहीं कि पत्थर की कोई इच्छा होगी। ये ज्ञानी देख सकता है। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो आपको विश्व चित्त की इच्छाएं सब जगह मिलेंगी। तो मेरा मत ऐसा है कि इच्छाएं कहाँ है, इसका उत्तर यही आएगा, विश्व चित्त में है। कब प्रकट होती है, इन्होंने लिखा है कि जैसे विकास होता है, हम भाव आता है, तब इच्छाएं देखी जाती हैं। आपने एक बात ध्यान दी होगी कि नींद में कोई इच्छा नहीं होती। ये एक मान्यता है जिसके बारे में मैंने कभी कहा नहीं, और बड़े बड़े संत ज्ञानी ऋषि यही कहते आ रहे हैं कि भाई नींद की अवस्था में आपकी कोई माँ नहीं होती, बाप नहीं होता, पति पत्नी नहीं होते, कोई इच्छा नहीं होती, कुछ करना नहीं होता। आपने कभी ध्यान दिया है कि नींद की स्थिति बदल के जागृति में हो जाती है कुछ देर बाद? कैसे हो गई? नींद को जागृति में बदलने की इच्छा है। जो योग निद्रा का अनुभव ले चुके हैं वो जानते हैं कि निद्रा जब न स्वप्न अवस्था हो न सूक्ष्म अवस्था हो, जब चित्त पूरी तरह शांत हो, तो आपको एक ही बात दिखाई देगी उस योग निद्रा में, वो है करोड़ों करोड़ों वासनाएं बड़ी सूक्ष्म है, दिखाई देंगी। ये वही जानता है जिसको अनुभव है। बाकी सब पुस्तक पढ़ लेते हैं कि हाँ भाई निद्रा में तो नहीं होती। चक्कर ये है कि आपको जागृति में आने के बाद वो याद नहीं होता, याद नहीं होती, अंधकार दिखता है, ऐसा लगता है कि निद्रा में कुछ भी नहीं था, कोई इच्छा भी नहीं थी। हाँ, ये बहुत सत्य है कहना कि निद्रा में इच्छा प्रकट नहीं होती। इच्छा ना होना और इच्छा प्रकट होना, इनमें भेद समझे तो इच्छाएं हमेशा होती है। जागृति में ये शरीर काम करना शुरू कर देता है और प्रकट होने लगती है। अब कैसे प्रकट होती है? पवन कुमार ने अच्छा उत्तर लिखा है। इन्होंने लिखा है कि ये एक प्रक्रिया है जो संपूर्ण अस्तित्व में घटित हो रही है, वो केवल परिवर्तन मात्र है। बस आपको इतना ही जानना है, उत्तर आ जाएगा कैसे का। ये एक परिवर्तन है जो एक जगह से उठता है, लहर एक जगह से उठती है जिसे हम स्मृति कहते हैं, विश्व चित्त की स्मृति, आप कह सकते हैं कारण शरीर की स्मृति। वहाँ से लहर चलती है और तरह तरह की रचनाओं से प्रतिक्रिया करती हुई दिखाई देती है। जो लहर चली थी वही विचारों के रूप में दिखाई देगी, वही अनुभव, वही भावनाओं के रूप में दिखाई देगी, वही शरीर की गति के रूप में दिखाई देगी, कर्मेंद्रियों की गति के रूप में दिखाई देगी वही लहर, और वही लहर जगत में भी प्रकट होगी, वही चलेगी आगे, वही टकरा कर आएगी प्रतिक्रिया करती हुई सभी
रचनाओं से जगत में और ठीक वहाँ पहुँचेगी जहाँ से प्रकट हुई थी। ये हम सब का अनुभव है। ये मैंने कोई बहुत रहस्यपूर्ण बात नहीं कही। इसकी प्रक्रिया आप देख सकते हैं, हम भी प्रयोग कर सकते हैं कि शांत जल लें, एक बाल्टी में भर लें किसी, अब बीच में उसे छेड़ेंगे, ठीक बीच में, तो आप देखेंगे तरंग उठेंगी जो सभी दिशाओं में जाती हैं और उस बाल्टी के कोनों से टकरा कर ठीक बीच में आती है, प्रतिबिंबित होती है। ऐसे ही आप किसी सरोवर में जो एकदम शांत है पत्थर फेंकें तो आप देखेंगे दूसरे किनारे तक जाती है वो तरंग, वापस आती है वहाँ, ठीक वहाँ जहाँ पर वो पत्थर गिरा था, जहाँ वो पत्थर ने पानी को छुआ था। ठीक इसी तरह से इस विश्वचित्त में अगर एक तरंग उठी तो वो संपूर्ण विश्वचित्त में जाती है और बीच में जो भी उससे टकराता है उस तरंग से प्रतिबिंबित होती है वो तरंग कहाँ पहुँचती है, ठीक वहाँ जहाँ से उठी थी। आपने जो कर्म किए है उसका फल ठीक वहीं आता है जहाँ से कर्म हुआ था। ये कर्म का नियम है, देखिए बहुत साफ है। क्योंकि हमारा अज्ञान है, क्योंकि हम संवेदनहीनता है, पूरी तरह से सोए हुए हैं हम, अंधकार में सब चल रहा है, हमें दिखाई नहीं देता कि हम जो करते हैं, यहाँ तक कि सोचते हैं, जो भी वासना प्रकट होती है वो तरंगे बनकर विश्वचित्त में जाती है और उनके फल विभिन्न रंगों में, क्योंकि वो कहीं और से टकरा के आए हैं, किसी और की प्रतिक्रिया लेकर आए हैं, वापस कारण शरीर में जमा हो जाती है। अब ये चक्र चलता रहता है, जैसा कि पवन कुमार ने कहा है, चक्रीय है, चक्रीय प्रक्रिया है। यदि आप प्रक्रिया वाला वीडियो आपको याद हो तो साइक्लिक है। अगली बार फिर उठेगी तरंग जो कि उस अनुभव के रंग में रंगी होगी जो पुराना हुआ था। जो हमारे शरीर द्वारा हो जाता है वो हमें दिखाई दे जाता है। जागृत अवस्था में हम शरीर की चेतना होती है पूरी तरह से, मैं शरीर हूँ, यही भाव होता है। लेकिन जो सूक्ष्म कर्म है, जैसा हमने पिछली बार वार्ता की थी कि 2-3 तरह के कर्म होते हैं, उनके फल हमें दिखाई नहीं देते। जागृत अवस्था में हम पूरी तरह से हमारा ध्यान बाहर है, नहीं दिखाई देता हो कि वो तरंग जो टकरा कर आई है मेरे विचारों की वजह से, उसका क्या होगा। ज्ञानी में, योगी में, अध्यात्म के साधक में इतनी संवेदना आ जाती है कि उसको तुरंत पता चलता है कि मैंने ये सोचा, इसका ये प्रभाव हुआ है। इसीलिए उसका इतना नियंत्रण होता है, इतना अधिक नियंत्रण होता है उसका कि देखिए जो सांस चल रही है हमारी, जो हृदय गति चल रही है, जो पचन पाचन चल रहा है, वो भी किसी इच्छा की वजह से चल रहा है और वो भी देखा जा सकता है, उससे संबंधित वासना देखी जा सकती है, उसको भी रोका जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे, ये सब जो चमत्कार दिखाते हैं योगी वगैरह, पड़े रहते हैं बिना सांस लिए, अपनी हृदय गति बंद कर लेते हैं और डॉक्टर चकरा जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया। उनका कितना अच्छा नियंत्रण होगा वासनाओं पे। बुरा काम करवा ले उनसे, असंभव है, हिलते नहीं है वो। जिसका इतना नियंत्रण आ गया वासनाओं पे, उसके आगे तो माया भी हाथ जोड़ के खड़ी, भाई कुछ मत करना तुम, मैं कुछ नहीं करने को कहूंगी तुमसे। बाकी लोग माया के खिलौने हैं, क्योंकि बाकी लोग तो कठपुतली है, क्योंकि वासनाओं के धागे से माया सबको चला रही है। मेरी है, मुझे करना है, और चल रहा है व्यक्ति। शैव दर्शन में बहुत काव्यात्मक रूप में दिखता है कि जो कुमारी है, जो शक्ति है, जो माँ है, वो उसने अपनी ही रचनाएं बना रखी हैं और सबके साथ वो खेल रही है। और जो शैव दर्शन का साधक है उससे मुक्ति चाहता है, माया को वश में करना चाहता है, वो उसके वश में नहीं रहना चाहता। और जो शक्त है वो माया की कृपा चाहता है, वो समर्पित है माया को, समर्पित है शक्ति को, वो चाहता है मुझे कोई परेशानी नहीं है खेलने में। और यहाँ तक कि वो जाके मांगता भी है कि माँ मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, अब मेरी ये इच्छा है पूरी कर दो। हो सकता है इसमें मेरी कोई गलती हो, क्योंकि ना मैं शैव दर्शन जानता हूँ न शक्त। कौन प्रश्न का उत्तर। जब तक अज्ञान है, वैयक्तिक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सभी कुछ अवैयक्तिक है, सभी वासनाएं अवैयक्तिक है, क्योंकि विश्वचित्त की है। व्यक्ति ही नहीं है तो उसकी क्या वासनाएं होंगी। फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि इच्छाएं चित्त जीव निर्मित है, अस्तित्व में कोई इच्छा नहीं है, जो बिल्कुल ठीक है। और इच्छा अनंत है, अज्ञानी के लिए अनंत है। यदि एक इच्छा होती तो भी उसके अनेक बना देता है वो, जो बिल्कुल ठीक है। मान्यता के बारे में इन्होंने लिखा है कि कुछ इच्छाएं अच्छी मानी जाती है, कुछ बुरी मानी जाती है। और सबसे बड़ी मान्यता तो ये है कि ये सभी इच्छाएं मेरी है, मैं चाहता हूँ। वो नहीं देख पाते कि आप इच्छाएं नहीं चाहते, इच्छाएं आपको चला रही हैं।
पहले वासना आती है, उसके बाद कर्ता भाव आता है कि ये मेरी वासना है। क्यों नहीं देख पाते लोग? क्योंकि अंदर अंधकार है, अंतर्दृष्टि अभी तक पैदा नहीं हुई उनमें, पूरी तरह से बाहर उनका ध्यान है। अंदर आकर क्या हो जाता है, इच्छा वासना का क्या कर्म हो जाते हैं, क्या विचार हो जाते हैं, सब अंधकार है, पूरी तरह अंधकार है। फिर वो सोचते हैं हमारे जीवन में दुख क्यों है मैं ऐसा क्यों करता हूं बार बार, मैंने ऐसा क्यों किया। अब ये भी गलत है, मैं तो हूं नहीं, तो फिर मैं कुछ कैसे कर सकता हूं। वो जो तरंग है जो उठी थी उस बिंदु से, वो इस शरीर से होती हुई जगत में चली गई। उसके फल जो आ गए वो उसी रास्ते से, ठीक उसी रास्ते से वापस उसी बिंदु तक चले गए। इसमें मेरा क्या हाथ है इसमें? ये तो प्राकृतिक है। ये मनुष्य शरीर तो यंत्र है जिसके माध्यम से वो इच्छाएं, जिसमें बड़ा जटिल यंत्र है, तो बड़ी रंग बिरंगी इच्छाएं पैदा हो रही हैं, यहाँ से उनकी अभिव्यक्ति हो रही है। व्यक्ति वासनाओं की अभिव्यक्ति है, व्यक्ति की नहीं है वासनाएं। व्यक्ति वासनाओं का कारण नहीं है, व्यक्ति वासनाओं का प्रभाव है। व्यक्ति की वजह से वासनाएं नहीं है, वासनाओं की वजह से व्यक्ति है। आपका जीवन वासना पूर्ति के लिए नहीं है, वासना की वजह से जीवन है। ये जो मनुष्य जीवन लिया है वो किसी वासना की वजह से है। जैसे आप बाजार जाते हैं, बड़े सुपरमार्केट जाते हैं, आपकी एक सुपर सूची भी होती है, 500 चीज़ें आपको खरीदनी होती है, उसकी सुपर कीमत भी होती है। और आपने देखा होगा वहाँ सुपरमार्केट में सुपर सेविंग ऑफर भी होता है कि इतने पैसे बचा लो, अब ये मौका छूट न जाए। ये प्रलोभन दिया जाता है आपको। इसी तरह से माया प्रलोभन देती है कि देखो ये मिलेगा, वो मिलेगा, मौका छूट न जाए। और एक बड़ी सूची लेके, बड़ी लिस्ट लेके वो व्यक्ति यहाँ पैदा होता है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी मेरी इच्छा है, वो भी मेरी इच्छा है। क्या ले जाता है यहाँ से? हाँ, दे के जरूर जाता है, जेब खाली हो जाती है उसकी। क्या वो जो कचरा उसने खरीदा है, क्या उसके साथ जाता है? एक बार मैंने कहा था कि ये जीवन में वासना पूर्ति होती है, लेकिन उसका मूल्य क्या चुकाते हैं हम? मैंने कहा था कि समय उसका मूल्य है। समय के रूप में समय नष्ट होता है हमारा यहाँ पर, इच्छाओं की दास्ता करने में, इच्छाओं की गुलामी करने में। तो और क्या करूं? ये एक किसी भी साधक का प्रश्न होगा कि वासना पूर्ति ना करूं तो क्या करूं? आप वो करें जो आपका स्वभाव है। आप देखें आपके क्या स्वभाव है। क्या कर्ता मेरा स्वभाव है? क्या मैं वासनाओं का स्रोत हूं? क्या ये मेरी वासना है? क्या ये मेरे कर्म है? क्या है मेरा स्वभाव? आप देखेंगे मेरा स्वभाव दृष्टा है, ठीक वही करना है फिर। तो इस शरीर का क्या होगा, इस जगत का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? ठीक वही होगा जो अभी हो रहा है। ये सब आपका नहीं है। चिंता क्यों करते हो? जिसने ये सारा नाटक रचा है वो कर देगा, उसको जो करना है उसका। ये सारे प्रश्न अहम से आ रहे हैं कि मेरा क्या होगा। और यदि आपको लगता है कि ये मेरे प्रश्न है, तो अभी भी अहम भाव बचा है, अभी भी अहम नाश नहीं हुआ, अभी भी अनुभवकर्ता पीछे ही है बेचारा, लाइन में सबसे पीछे खड़ा है। आगे तो सब कुछ अहम जो चाहता है वो है, सारी इच्छाओं की, सारी वासनाओं की लंबी लाइन है, उसके पीछे बेचारा अनुभवकर्ता दब गया है। उसका नंबर नहीं आएगा, इस जन्म में नहीं आएगा। ये सारा जन्म वासना पूर्ति में ही जाने वाला है। उनकी सूची बहुत लंबी है। सत्य के बारे में मैंने लिखा है कि सापेक्षिक रूप से इच्छाएं सत्य है, क्योंकि छोड़ नहीं सकते हम। जब तक मनुष्य जीवन की इच्छा है तब तक उससे संबंधित सभी इच्छाएं सत्य ही लगेगी। कम कर सकते हैं, हाँ, जो आवश्यक नहीं है उसको हटा सकते हैं। एक दिन ये शरीर भी आवश्यक नहीं रहेगा, सभी जानते हैं। आप शरीर को नहीं छोड़ना चाहते आपके कोई शरीर को छोड़ने की इच्छा नहीं है, शरीर आपको छोड़ देगा। उसको आपको पकड़ के रखने की कोई इच्छा नहीं है। बिना इच्छाओं के चित्त का विकास क्रम अवरुद्ध हो जाएगा, इन्होंने लिखा है। ये बात बिल्कुल सही है। ज्ञानी इच्छाओं का उपयोग करके अपना विकास क्रम तेज कर लेता है। हम सब ऐरी गहरी इच्छाओं को हटा के हमारे काम की इच्छाएं बिठाते हैं, पहले लाइन में उनको आने देते हैं पहले, जो हमारा विकास क्रम तेज कर दे। चेतना को बढ़ाना, अज्ञान का नाश करना, आध्यात्म की साधना करना, ये सारी इच्छाएं हम आगे बिठा देते हैं, सबसे पहला कर देते हैं उनका नंबर। बाकी जो होगा वो होगा, अपने आप होगा। नहीं हुआ मेरा क्या जाएगा, कौन सी मेरी इच्छा है वो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी कहावत है कि जिसने पेट दिया वो खाना देगा। इसके पीछे बड़ा ज्ञान है। लोग सोचते हैं तो आलसी है, हो सकता है आलसी लोगों ने वो अपना लिया हो ज्ञान, लेकिन ये बात सही है। विश्वजित ने इच्छा दी है तो उसको पूर्ण करने के साधन भी दिए हैं। हम सूची लेके आते हैं तो उतनी ही इच्छाएं, आप उसको कह सकते हैं जो प्रारब्ध
उसको उसका तकनीकी नाम भी रखा गया है, उतनी ही इच्छाएं लेकर आते हैं जितनी यहाँ पूर्ण हो जाए। प्रारब्ध छोटी सी होती है लिस्ट उसकी, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इतने बच्चे चाहिए, मुझे इतना सोना चाहिए, मुझे ये इन कलाओं का ज्ञान चाहिए, 2-4 होती हैं बस। क्या होता है, हम यहाँ आते हैं, देखते हैं कि ये भी संभव है, वो भी संभव है, ये भी करना है, वो भी करना है। ज्ञानेंद्र पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो नई इच्छाएं बन जाती हैं। हमारा जो आहार है वो ठीक नहीं है, प्रत्याहार हम नहीं जानते, तो नई इच्छा बन जाती है। आप देखेंगे छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसकी 2-3 ही इच्छाएं होती है, खाना पीना सोना रोना, और कुछ होता नहीं है। जब वो देखता है कि खिलौना देखता है, अब मुझे वो चाहिए, वो भी तभी उसको चाहिए होता है जब कोई दूसरा बच्चा खेल रहा होता है, तब तो उसको ज़रूर चाहिए। ऐसा मनुष्य का जीवन है। आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, सब अच्छा चल रहा है, आपके पड़ोसी को नई गाड़ी खरीद लेता है, अब आपको चाहिए। पड़ोसी की पत्नी तो बहुत सुंदर है, बहुत मॉडर्न है, अब आपको अपनी पत्नी को इच्छा नहीं है। ये ऐसा चल रहा है हमारा जीवन, जानते तक नहीं कि इच्छा क्या है, मेरी कितनी है, इसमें मेरा प्रारब्ध कितना है, ये भी नहीं जानता व्यक्ति। क्योंकि प्रारब्ध पूरा करने के सभी उपाय दिए गए हैं, मशीन की तरह हो रहा है ये। तो यदि मैं केवल वो पूरा करके चला जाऊं यहाँ से, तो क्या कोई समस्या है इसमें? तो क्या जीवन नरक है? तो क्या इसमें दुख होगा? इस बात पर विचार करें। नहीं, और लेकर जाते हैं और जमा करके जाते हैं। जो फ्री गिफ्ट दिया जाता है आपको सुपरमार्केट में, ये खरीदोगे तो वो मिलेगा, अब वो भी ले जाते हैं, आप आदत पड़ जाती है उसकी। तो वो बेचारा जो कारण शरीर अपने इच्छाओं को धीरे 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 समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, हर जन्म में उसको एक नया लॉट मिलता है, एक ट्रक भर के और इच्छा आ जाती है उसके पास। अब वो क्या करेगा? ऐसा आनंद चल रहा है। ये एक सांसारिक जीव का किस्सा है, ये उसकी रामायण है। अब साधक प्रश्न करेंगे मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, 2-3 लाइनों में ही बता दूंगा। सबसे पहला वो ना करें जो एक सांसारिक व्यक्ति कर रहा है, ठीक उल्टा करें। उसको देखें आप ध्यान से वो क्या कर रहा है, वो नहीं करना। दूसरा, जो बहुत आवश्यक है वो आपको करना है, जो इस जीवन के लिए आवश्यक है, परिवार के लिए आवश्यक है, वो सब करना है। थोड़ी बहुत जाति वृत्ति भी यहाँ पर आपको करनी होती है, जो जाति के लिए आवश्यक है, जो देश के लिए आवश्यक है, उतना करना है, बहुत नहीं करना। उसके बाद बचे हुए समय में आपको वो करना है जो आपका प्रारब्ध है। ये आपका मूल आधार हो गया, मूल जो नींव है वो तैयार हो गई आपकी। अब उस आधार पर आपको अपना प्रारब्ध खत्म करना है। जो भी आप जिन भी इच्छाओं के साथ पैदा हुए थे वो मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप ढूंढिए आपका प्रारब्ध क्या है। मेरे विचार से जो आपको सबसे प्रिय होता है, जो बहुत अच्छा लगता है आपको करना, उसी लिए आप यहाँ पैदा हुए हैं, उनको पहले करना चाहिए। और यदि वो भी खत्म हो जाए, जो कि एक साधक के लिए बहुत आसान है कुछ वर्षों में उसको खत्म कर सकता है, वो इच्छा पूरी कर सकता है, उसके बाद आपको आध्यात्म की सेवा करनी चाहिए, साधकों की सेवा करनी चाहिए, ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए, सबकी यानी साधकों की। सांसारिक व्यक्ति की कोई सहायता न करें, समय नष्ट होगा आपका, उसकी इच्छा नहीं पूरी होती। ये मेरा छोटा सा सुझाव है उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं क्या करूं जीवन कैसे जीऊं। जीवन तो ले लिया है, ये क्यों नहीं पता कैसे जीऊं। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने एक जगह कहा था कि तुम्हें सबसे बड़ा उपकरण मिला है इस विश्व का, सबसे बड़ा कंप्यूटर मिला है तुम्हें इस विश्व का, कीबोर्ड तुमने खो दिया, पता नहीं उसमें क्या कमांड डालना है। आपकी समस्या वासना नहीं है, आपकी समस्या जीवन नहीं है, आपकी समस्या लोग या समाज नहीं है, आपकी समस्या कीबोर्ड का खो जाना है। नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण कैसे आएगा? चेतना के द्वारा आएगा। चेतना कैसे होगी? आत्मज्ञान के द्वारा होगी। आत्मज्ञान कैसे होगा? गुरु आपको बताएगा। इस बारे में विचार करें, और विचार हमारा अगला विषय रहेगा। और मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले हफ्ते मनन की अगली श्रृंखला में। धन्यवाद।